Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 8 जुलाई 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज के सेशन में बात करेंगे 4 इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट न्यूज़ के बारे में, जिसमें पहली न्यूज़ है कैबिनेट अप्रूव्स सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ फाइनेंसिंग फैसिलिटी अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम अप्रूव की है फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, जिस स्कीम का नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, उसमें डेवलपमेंट करने के लिए फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिस स्कीम का नाम है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये एक लॉन्ग टर्म लोन रहेगा जहां पर लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, और यहाँ पे जो फोकस किया गया है वो किया गया है पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे। फसल को तैयार होने के बाद, पकने के बाद उसको स्टोर करना, प्रिजर्व करना, पैक करना, प्रोसेसिंग करना, हैंडलिंग करना, इसके अभी जो माध्यम है हमारे यहाँ पे वो बहुत कम है, जिसके कारण फसल हमारी बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उसी लॉस को कम करने के लिए यहाँ पे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तैयार किया गया। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में आने वाली स्लाइड्स में। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़, गाइडलाइंस फॉर इवेल्युएशन ऑफ नैनो बेस्ड एग्री इनपुट एंड फूड प्रोडक्ट इन इंडिया रिलीज। तो यहाँ पे गाइडलाइन रिलीज कर दी गई है किसकी? इवेल्युएशन ऑफ नैनो वेस्ड एग्रीकल्चर इनपुट एंड फूड प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे जानेंगे नैनो वेस्ड एग्रीकल्चर इनपुट क्या होते हैं और नैनो वेस्ड फूड प्रोडक्ट क्या होते हैं, एग्रीकल्चर में नैनो टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सारी इंफॉर्मेशन जानेंगे आने वाली स्लाइड्स में। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, विस्ताराकू मेक्स बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स एंड बाउल्स फ्रॉम द लीव्स ऑफ पलास ट्री। तो यहाँ पर एक विस्ताराकू कंपनी है जिसने बायोडिग्रेडेबल प्लेट बनाई है और बाउल्स तैयार किए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है आपकी बायोडिग्रेडेबल प्लेट और बाउल्स जो बनाई गई हैं पलास के ट्री से। तो पलास का ट्री आप जानते होंगे, उसके ट्री से यहाँ पर ऐसी प्लेट बनाई गई हैं जो एंटी बैक्टीरियल का काम करेंगी, एंटी फंगल का काम करेंगी, जो कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। और लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, KVIC बिगिंस ऑनलाइन सेल ऑफ खादी फेस मास्क। तो यहाँ पे KVIC मतलब है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने ऑनलाइन सेल स्टार्ट की है खादी फेस मास्क। तो यहाँ पर फेस मास्क बनाए जाएंगे, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यही वो फेस मास्क है जो KVIC ने तैयार किया है ऑनलाइन सेल के लिए। इसकी कीमत जानेंगे, इसके बेनिफिट जानेंगे, इसको कैसे बनाया गया है, इसके टाइप क्या क्या हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे इस इंपॉर्टेंट सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम बात करेंगे जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तैयार किया गया है, स्कीम तैयार की गई है, उसके बारे में। तो यहाँ पे द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय PM श्री मोदी टुडे हैज़ गिवन अप्रूवल टू अ न्यू पैन इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो यहाँ पर एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो कि हमारे यूनियन कैबिनेट के चेयर PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूवल किया है, जिस स्कीम का नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इसका जो उद्देश्य है वो है द स्कीम शैल बी प्रोवाइड अ मीडियम लॉन्ग टर्म डेबिट फाइनेंसिंग फैसिलिटी। तो यहाँ पे मीडियम और लॉन्ग टर्म डेबिट दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा लोगों को, ताकि वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकें प्रोजेक्ट में जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेज करेगा। पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब आपको पता होगा, इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हैंडलिंग हो गई, स्टोरेज हो गया, प्रोसेसिंग हो गई, प्रिजर्वेशन हो गया, पैकेजिंग हो गई। ये सारे जो ट्रीटमेंट हैं, प्रोसेस हैं, ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में आते हैं। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है और जिसके लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो वही कैपिटल यहाँ पे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के थ्रू मिलेगा, जो कि एक लॉन्ग टर्म लोन होगा। और यहाँ पर जानेंगे कि कितना यहाँ पर इस स्कीम के तहत आउटले तैयार किया गया है, कितना पैसा एज ए बजट, ठीक है, कितना बजट रखा गया है इस स्कीम के लिए, सारी इंफॉर्मेशन आगे जानेंगे। तो अंडर द स्कीम 1 लाख करोड़ विल बी प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज लोन्स। तो यहाँ पे 1 लाख करोड़ रुपया
दिया जाएगा लोगों को ताकि वो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मिंग असेट को सही कर सकें। जिसमें कौन कौन लोन प्रोवाइड कराएगा? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जिसको PACS बोलते हैं, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिसको FPA बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG, फार्मर्स और जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, जो कि मैं पिछले ग्रुप में आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि ये ग्रुप क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी और एग्री इंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप्स। ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हैं, यही आपको इस 1 लाख करोड़ रुपए को प्रोवाइड कराएंगी। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये डिफरेंट लेवल पे वर्क कर रही हैं, क्योंकि कैबिनेट जो है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट किसानों को लोन प्रोवाइड नहीं कराती है। एक मीडियम बनाए गए हैं, जैसे गांव के लेवल पे बात करेंगे तो यहाँ पर JLG हैं, FPO हैं, SHG हैं, यही उन फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो एक साइकिल है, हायरार्की चलती है, ऊपर से जो भी बजट एलोकेट होता है, जो लोन मिलता है, वो ऐसे करके हायरार्की में आके किसान को दिया जाता है। आगे बात करेंगे, लोन विल बी डिसबर्स्ड इन 4 years स्टार्टिंग विद सैंक्शन ऑफ 10,000 करोड़ इन द करंट ईयर। तो यहाँ पर ये जो पैसा है टोटल लगभग यहाँ पे 40 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया गया है, बजट एलोकेट किया गया है इस स्कीम के तहत, जिसमें 10,000 करोड़ इस साल के लिए है, बाकी 30,000 करोड़ अगली 3 सालों के लिए। तो मतलब है कि 10,000 करोड़ हर साल यहाँ पे बजट एलोकेट किया जाएगा इस स्कीम के लिए, जहाँ पे किसानों को लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड किया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, All loan under this financing facility will have interest subvention of 3% per annum up to a limit of 2 करोड़। तो यहाँ पर बहुत ही कम इंटरेस्ट है, वो लगभग 3% है पर एनम के हिसाब से, और ये लिमिट आपकी रहेगी 2 करोड़ तक। तो आप 2 करोड़ तक यहाँ पे फाइनेंसिंग फैसिलिटी ले सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसके लिए आपको केवल 3% एनम का इंटरेस्ट पे करना होगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट भी काफ़ी कम है, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और फार्मर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो इसका फ़ायदा उठाएं। आगे बात करेंगे, द टोटल आउटफ्लो एज बजटरी सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी 10,736 करोड़। तो इस साल के लिए लगभग 10,736 करोड़ का आउटले रखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। मोराटोरियम फॉर रीपेमेंट अंडर दिस फाइनेंसिंग फैसिलिटी में वेरी सब्जेक्ट टू मिनिमम 6 month और मैक्सिमम 2 year। तो मोराटोरियम मतलब क्या होता है कि ऐसी अवधि जब तक आपको यहाँ पर EMI या बोल सकते हो जो इंस्टॉलमेंट होती है वो पे नहीं करनी है। तो यहाँ पर 6 महीने से लेके 2 साल तक ऐसा टाइम है इस बजट के थ्रू, जो आपको लोन मिलेगा उस पर आप 6 महीने से लेके 2 साल तक आपको यहाँ पर रिलीफ दिया जा सकता है इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आज लोन लिया है तो मुझे 6 महीने तक कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं देनी है, या मुझे 2 साल तक कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं देनी है। जब 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जितनी भी इंस्टॉलमेंट बनेगी मैं टाइम टू टाइम पे करूंगा, वही आपका मोराटोरियम पीरियड कहलाता है। आगे बात करेंगे, द नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी विल बी सेट अप टू इंश्योर रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड इफेक्टिव फीडबैक। तो यहाँ पर इसका जो मॉनिटरिंग करेगा और जो फीडबैक लेगा वो लेगा नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटीज लेंगी। ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम इज शैल बी फ्रॉम फॉर ईयर 2020 टू फॉर ईयर 2029। तो ये 10 साल का ये चलेगा ये स्कीम जो है, जिसमें बात करेंगे 2020 से 2029 तक इसका फायदा लोग उठा पाएंगे। आगे बात करेंगे, एग्री इंफ्रा फंड विल बी मैनेज्ड एंड मॉनिटर्ड थ्रू अ ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे एग्री इंफ्रा फंड जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मैनेज किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो ये हो गई पहली इंफॉर्मेशन एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, जो थी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया ताकि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सके। आगे बात करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि गाइडलाइन जो प्रोवाइड की गई है नैनो वेस्ट एग्रीकल्चर इनपुट और फूड प्रोडक्ट के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, द सेंटर ऑन ट्यूसडे रिलीज गाइडलाइन फॉर इवेल्युएशन ऑफ नैनो वेस्ट एग्री इनपुट फूड प्रोडक्ट इन द कंट्री। तो सबसे पहले आपको नैनो पता होना चाहिए होता क्या है। तो नैनो एक लैटिन भाषा का शब्द है
जिसका हिंदी में अर्थ होता है सूक्ष्म या अत्यंत छोटा। तो बहुत ही सूक्ष्म अगर कोई पार्टिकल है या कोई बहुत ही अत्यंत छोटा पार्टिकल है तो वो आपका नैनो कहलाता है। जैसे आपने देखी होगी नैनो कार भी है, तो बहुत छोटी है, उसका साइज अदर कार के कंपेयर में बहुत छोटा है, तो उसको हम नैनो बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है नैनो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में कैसे यूज हो रही है। तो जैसे डिलीवरी करने के लिए, फ्लेवर को इंक्रीज करने के लिए, आगे बात करेंगे एंटीबैक्टीरियल तैयार करने के लिए, आगे बात करेंगे तो इनहेंसमेंट ऑफ सेल्फ लाइफ, किसी भी प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, सेंसिंग कंटामिनेशन, अगर कंटामिनेशन हो रहा है फूड में तो उसको सेंस करने के लिए, इम्प्रूव्ड फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए, ट्रेसिंग करने के लिए और ब्रांड प्रोटेक्शन करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में यूज हो रही है। मैं और भी आपको एग्जांपल दूंगा आगे। द गाइडलाइन वर रिलीज थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हर्षवर्धन एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये गाइडलाइन रिलीज की गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, जो की थी हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हर्षवर्धन ने और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो इन दोनों ने मिलके ये गाइडलाइन रिलीज की हैं वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आगे बात कर लेते हैं, ये जो गाइडलाइन है ये जॉइंटली प्रिपेयर्ड की गई है किसके द्वारा, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये सब मिलके ये क्या करेंगी, एक कमेटी बनाएंगी और इसी के थ्रू पूरा वर्क इवेल्युएट किया जाएगा और इस फील्ड में वर्क किया जाएगा। आगे उन्होंने लिखा है वर्धन सेट नैनो बायोटेक्नोलॉजी हैज़ द पोटेंशियल टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर सिस्टम थ्रू इंक्रीज इन प्लांट प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर बोला गया है कि नैनो टेक्नोलॉजी है उसमें पोटेंशियल है कि वो एग्रीकल्चर सिस्टम में इम्प्रूवमेंट ला सकती है। कैसे, प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ा के, बेटर क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप को प्रोटेक्ट करके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर मीटिंग दी चेंजिंग नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग फूड टू ग्रोइंग पॉपुलेशन। जैसे कि आपको पता है पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज हो रही है और लैंड होल्डिंग डे बाई डे कम हो रही है, तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो फ्यूचर में बढ़ने वाली है यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा और प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करना पड़ेगा। अगर आपने प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाई तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ जाएंगे जिसको हम फेस नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो टारगेट है, जो अल्टीमेट टारगेट है वो यही है कि प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए और प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, जिसके लिए नैनो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है एग्रीकल्चर फील्ड में। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी प्रेजेंट में कुछ फर्टिलाइजर आए जो कि नैनो फर्टिलाइजर हैं। जैसे बात करेंगे, पहला है नैनो नाइट्रोजन, जिसका जो साइज है वो है 50 नैनोमीटर। ठीक है, उसका जो पार्टिकल का साइज है वो 50 नैनोमीटर है और 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर। समझ में आ रहा है, 1 नैनोमीटर के बराबर क्या होता है, 10 की पावर -9 मीटर। जैसे अगर मैं बात करूंगा तो 0.000000001 मीटर। ठीक है, तो इतना छोटा होता है नैनोमीटर। अब इसका फायदा क्या है, अभी तक हम जो खाद यूज करते थे उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे बात करेंगे DAP, यूरिया, वो काफ़ी लार्ज साइज पार्टिकल होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत अमाउंट हमारा जो फर्टिलाइज़र का है वो लॉस चला जाता है, वो नीचे लीच हो जाता है या फिर एवेपोरेट हो जाता है। जितना पार्टिकल का साइज छोटा होगा उतना ही क्रॉप उसको यूटिलाइज कर पाएगी, प्लांट उसको यूटिलाइज कर पाएगा। जैसे आपने फ्यूमिगेशन देखा होगा, उसमें हम क्या करते हैं, बिल्कुल स्मोक के रूप में फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं और दवाओं के रूप में हम फ्यूमिगेट करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल का जो साइज है वो काफ़ी नैनोमीटर्स में चला जाता है, बहुत सूक्ष्म हो जाता है, जिसके कारण ओवरऑल हम बोल सकते हैं जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाती है। तो यही है, नैनो नाइट्रोजन हो गया, नैनो जिंक हो गया, नैनो कॉपर हो गया, ये ऐसे नैनो फर्टिलाइज़र हैं जिनका जो साइज है वो बहुत कम होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, जिसके कारण वो पूरी क्रॉप उस फर्टिलाइज़र को यूटिलाइज कर लेती है और कम से कम लॉस होता है, कम से कम रन ऑफ होता है ग्राउंड में। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो आपका फर्टिलाइजर है वो जब अंडरग्राउंड लीच कर जाएगा तो वो वाटर को पॉल्यूट करेगा, ठीक है, सॉइल को भी पॉल्यूट करेगा। तो इस प्रॉब्लम को भी ओवरकम करने के लिए नैनो फर्टिलाइजर एक अच्छा ऑप्शन है आने वाले टाइम में। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने बोला है वर्धन सेड कंपेयर टू बल्क फॉर्म ऑफ केमिकल इनपुट इन क्रॉप्स यूज ऑफ नैनो न्यूट्रिएंट कैन रिड्यूस
न्यूट्रिएंट रन ऑफ, तो जिसकी मैं बात कर रहा था वही बात कही जा रही है कि हम अभी तक बल्क फॉर्म में यूज़ करते हैं केमिकल इनपुट क्रॉप्स में, जिससे क्रॉप को भी नुकसान होता है और हमारे ह्यूमंस को भी होता है, क्योंकि उस क्रॉप को हम लोग फीड करते हैं, कंजप्शन करते हैं, और सॉइल भी हमारी क्या होती है, पॉल्यूट होती है। उसकी जगह पर अगर हम नैनो न्यूट्रिएंट यूज़ करें तो हम न्यूट्रिएंट के रन ऑफ को भी कम कर लेंगे, जो नीचे लीच कर जाता है ग्राउंड में, जैसा कि यहाँ पे लिख रहा है रन ऑफ इनटू ग्राउंड एंड सरफेस वाटर, और वो सरफेस वाटर तक लीच करके चला जाता है, जिसके कारण वाटर की क्वालिटी भी डिक्रीज हो जाती है और यहाँ पर सॉइल की क्वालिटी भी डिग्रेड हो जाती है। उसको कम करने के लिए नैनो न्यूट्रिएंट का यूज़ करने को बोला गया है, ताकि एनवायरनमेंट हमारा अच्छा रहे, हेल्दी रहे, पॉल्यूशन कम से कम देखने को मिले। ठीक है, आगे उन्होंने बात की गई है कि ये क्वालिटी और सेफ्टी और एफिकेसी को भी काफ़ी टारगेट करेगा। फूड में जो क्वालिटी है, फूड की सेफ्टी हो गई, और एफिकेसी मतलब होता है इफेक्टिवनेस। तो ये सारी चीज़ें नैनो वेस्ट प्रोडक्ट यूज़ करने से एग्रीकल्चर फील्ड में देखने को मिलेगी। आगे अगर हम बात करेंगे, दे विल बी ऑल्सो एनकरेज द इंडियन इनोवेटर्स एंड इंडस्ट्रीज टू डेवलप एंड कमर्शलाइज न्यू नैनो वेस्ट फॉर्मुलेशन एंड प्रोडक्ट इन दिस सेक्टर। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि इससे जो नए इनोवेटर हैं इंडिया में या फिर जो इंडस्ट्रीज चलाते हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। उनको यहाँ पर एक एनकरेजमेंट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, ताकि वो इस फील्ड में और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकें। आगे बात करेंगे, दिस इज एन एक्सीलेंट इनिशिएटिव डीलिंग विद नैनो टेक्नोलॉजी एंड नैनो वेस्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बात हो रही है, ये बहुत अच्छा मौका है लोगों के लिए कि नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो फील्ड में नैनो वेस्ट एग्रीकल्चर इनपुट तैयार करें और उस एग्रीकल्चर इनपुट को अप्लाई करें एग्रीकल्चर फील्ड में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवनेस देखने को मिले। यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उद्देश्य है। आगे बात करेंगे, एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़, विस्ताराकू मेक्स बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स एंड बाउल्स फ्रॉम द लीव्स ऑफ पलास ट्री। तो पलास की ट्री से एक कंपनी है विस्ताराकू, जिसने बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स और बाउल्स तैयार किए हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्लेट्स हैं वो एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के साथ वर्क करेंगी। मतलब है कि जो पलास का लीव्स होता है उसमें नेचुरली एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारी हेल्थ को कम से कम नुकसान देखने को मिलेगा, और ये सस्टेनेबल भी है और एनवायरनमेंट को भी हेल्प करेगी, ना कि उसको डिग्रेड करेगी, ना कि पोल्यूशन को बढ़ावा करेगी। आगे बात करेंगे, तो इट इज़ पॉपुलर ड्यूरिंग ट्रेडिशनल मील्स, फेस्टिवल एंड टेम्पल। तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल मील्स होते हैं वहाँ पे, जिसको दावत बोलते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, और यहाँ पर टेम्पल्स में जो प्रसाद वितरण होता है वो सारा इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। जहाँ पर ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, ये डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल में जाके और वो फर्टिलाइजर का वर्क करते हैं। तो यहाँ पर प्लास्टिक जितना नुकसान करता है उसका 0% भी ये नुकसान नहीं करता है। आगे बात करेंगे, तो यहाँ पर इट इज़ अ कॉटेज इंडस्ट्री इन इंडिया वेयर वुमेन वर्क ऑन वीविंग देम एट अ होम स्पेयर टाइम। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो लेडीज़ हैं, जो वुमेन्स हैं, वो अपने स्पेयर टाइम में, खाली समय में इसको तैयार करती हैं और सेल के लिए भेज देती हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो उन्हें ब्रेकफास्ट प्लेट बनाई है 6 से लेके 10 इंची की, डिनर और लंच प्लेट बनाई है 11 से 16 इंची, और बाउल फॉर 3 to 6 इंच, और कटोरी बनाई है 3 से 6 इंची। तो ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कहीं भी यूज़ कर सकते हो, फेस्टिवल में यूज़ कर सकते हो, टेम्पल्स में यूज़ कर सकते हो, अपने मील्स में यूज़ कर सकते हो, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, एनवायरनमेंट पॉल्यूट नहीं होगा, सस्टेनेबल है, इकोनॉमिकल है। सारे एडवांटेज इस बाउल में, इस प्लेट्स में छुपे हुए हैं। तो यहाँ पर कोशिश की जा रही है इस कंपनी के द्वारा कि ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव लिया जाए इस फील्ड में, और जितने भी प्लांट हैं जिनके ट्री की लीव्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, यूटिलाइज करके कुछ अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा बाई प्रोडक्ट बना सकें। आगे बात करेंगे, एक और इम्पॉर्टेंट और लास्ट इन्फॉर्मेशन, KVIC बिगिंस ऑनलाइन सेल ऑफ खादी फेस मास्क। तो यहाँ पे KVIC ने फेस मास्क तैयार किए हैं जो कि ऑनलाइन सेल के लिए अवेलेबल हो गए हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं KVIC के बारे में। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इसको बोलते हैं। एस्टेब्लिश हुआ 1956 में, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। इसके बारे में जानेंगे तो ये जो आपका KVIC है, उन्होंने खादी कॉटन और सिल्क मास्क तैयार किए हैं। 2 टाइप के मास्क हैं, एक आपका कॉटन मास्क है, एक सिल्क मास्क है। इसका जो प्राइस है वो आपका कॉटन मास्क का तो 30 रुपये पर पीस है, और जो सिल्क मास्क है उसका प्राइस है 100 रुपीज़ पर पीस। ठीक है, मतलब है कि जो कॉटन वाला 30 रुपये का आपको मिलेगा, और जो सिल्क मास्क है वो आपको 100 रुपये प्रोवाइड, मतलब 100 रुपये आपको देने पड़ेंगे।
तब आपको एक मास्क प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो कम से कम आपको 500 रुपये का ऑर्डर परचेज करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर दे पाएंगे इस मास्क को। ये यहाँ पे बोला गया है। केवीआईसी ने ये भी बोला है कि हमने यहाँ पर फ्री डिलीवरी रखी है, मतलब है कि डिलीवरी चार्ज यहाँ पर कोई नहीं लिया जाएगा और 5 दिन के अंदर आपको होम डिलीवरी कर दी जाएगी इस मास्क की। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द केवीआईसी डिलीवर द मास्क फॉर फ्री विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। जिस दिन आप परचेज करेंगे उसके 5 दिन के अंदर अंदर आपको ये मास्क प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये यहाँ पे बात की गई है। केवीआईसी के जो चेयरमैन है श्री विनय कुमार सक्सेना, जिन्होंने बोला है कि द ऑनलाइन सेल ऑफ खादी फेस मास्क हैज़ बीन स्टार्टेड, और ये सेल जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप साइट पे जाके खादी फेस मास्क खरीद सकते हैं। आगे बात करेंगे, खादी कॉटन फेस मास्क आर मेड अप ऑफ डबल ट्विस्टेड 100% कॉटन फैब्रिक। तो जो आपका कॉटन फेस मास्क बनाया गया है वो आपका डबल ट्विस्टेड 100% कॉटन फैब्रिक से बनाया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। दीज मास्क आर इन 3 साइज, ये 3 साइज में आपको मिल जाएंगे, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो अपने अकॉर्डिंग आप परचेज कर सकते हैं इन मास्क को, जो कि केवीआईसी ने तैयार किए हैं। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की तरफ है, जहाँ पर बात की गई थी वोकल फॉर लोकल। तो यहाँ पर जितनी भी लोकल चीज़ें हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, ताकि इंडिया की जीडीपी में थोड़ा सा डेवलपमेंट देखने को मिले, ग्रोथ देखने को मिले। यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उद्देश्य है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। यही एग्री मंत्रा का उद्देश्य है। आपका एक शेयर हजारों छात्रों तक इस वीडियो को पहुंचा सकता है। तो प्लीज़ शेयर करते रहिए इस वीडियो को। जैसा कि आपको पता है, वीडियो के लास्ट में एक प्यारा सा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आ चुका है। आज का क्वेश्चन है, खादी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो आपको बताना है खादी दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो जल्दी से टाइप कीजिए और कमेंट अपना हमको सेंड कर दीजिए। हम वेट कर रहे हैं आपके प्रीसियस कमेंट का। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।